अब तो ये मौके कम ही मिल रहे होंगे तुम लोगों को। ओवर कॉन्फिडेंट मैम, एक यूनिटी बनी रहती थी मैम। हम प्रेजेंट कंप्लीट करने आते थे, मेन मकसद था कि मैम मस्ती करना है। इंटेलिजेंट होते हैं कि पहले ही भाप लेते हैं कि टीचर का मूड कैसा है। बागी हो गए हैं बच्चे, मैथ साइंस हटाओ। ये जेन्युइन इश्यूज हैं यार, इनको तो फेमस डायलॉग है भाईचारा ऑन टॉप। तो मैं पढ़ाऊंगा कम, दौड़ाऊंगा ज्यादा उनको। मतलब मना ही कर दिया जाता है, रास्ता ही रोक दिया जाता है आपको। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टीचर्स हमेशा स्टूडेंट्स से कितने सवाल पूछते हैं, पर स्टूडेंट्स को ये मौके कम ही मिलते हैं। पर आज कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछने, स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने हमारे साथ आए हैं अंकित और सत्यम। चलिए इनसे बात करते हैं। हाय, हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। क्या चल रहा है? अभी सब बढ़िया चल रहा है। अभी पढ़ाई पढ़ाई बोर्ड का और प्रेशर। ओहो, तो 10th में। Yes. तो अंकित, सत्यम और तुम्हारा पूरा ग्रुप, तुम लोग खुद को बैक बेंचर ग्रुप कहते थे, याद है? Yes, ma'am. प्राइमरी में। अब तो ये मौके कम ही मिल रहे होंगे तुम लोगों को। तो क्यों रखा था ये नाम? मैम एक तो ओवर कॉन्फिडेंट मैम। वो तो बचपन से था, ऊपर से बचपन से ओवर कॉन्फिडेंट थे। ऊपर से ऐसे ऐसे दोस्त मिल गए और पढ़ाई ना करने का वो घमंड कि हम पढ़ाई नहीं, और प्राइमरी में तो बिना पढ़ाई किए भी हो जाता पास हो है, जाते हैं। थे। जस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए थे। तो बैक बेंचर्स की तरह बदमाशियां भी होती थी या फिर सिर्फ ऐसे ही? मैम बदमाशी बहुत करते थे, नेक्स्ट लेवल। टीचर सोचती थी क्लास में आने से पहले बहुत ज्यादा हम मस्ती करने में आगे थे, बट हम बैठते थे पीछे, मस्ती करने में आगे थे हम। तो पूरी क्लास ही ऐसी होगी ना, क्योंकि सिर्फ एक ग्रुप की वजह से टीचर क्लास में नहीं आ रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। पूरी क्लास को तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन 5 से 7 स्टूडेंट तक ऐसे थे, एक यूनिटी बनी रहती थी मैम। अगर हम बैक बेंचर है, हमने कुछ मस्ती की तो हमारी पूरी क्लास मतलब एक यूनिटी की तरफ, बस कि टीचर यूनिटी बना के रखते थे, कोई किसी को कंप्लेन नहीं करता था। नहीं करता था। हाँ, राइट, ये तो मैंने सुन रखा है। और आपकी क्लास खतरनाक क्लास हुआ करती थी, ये भी मैंने सुन रखा है। तो जब भी आपकी क्लास के सामने से गुजरो तो बहुत कुछ देखने मिलता था, मतलब फ्लाइंग पेपर्स, चप्पल। लेकिन ऑल इन ऑल एक मजेदार लाइवली क्लास थी, एक्टिव क्लास थी, है ना? यस मैम। और पढ़ने में भी कुछ बच्चे तो काफी अच्छे थे आपकी क्लास। हाँ मैम, काफी अच्छे थे, बट हमारे साथ में मैम बोलते हैं ना, यूनिटी हमारी थी ना, उसकी वजह से हमने जो टॉपर थे उनको भी बिगाड़ दिया। तो बैक बेंचर होने का यही मतलब है क्या कि वो पढ़ते ही नहीं है, पर तुम दोनों पढ़ने में अच्छे थे? हाँ मैम, पर क्या है ना, हाँ, हम लोग दिखाते कुछ और थे, मतलब कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, पर हम घर पे थोड़ा बहुत हाँ मतलब कर रहे हैं, हाँ कुछ कर रहे हैं। फैमिली को मैम देखना पड़ता है ना। फैमिली को देखना पड़ता है, ये देख रहे हैं फैमिली को। प्रेशर है इनके ऊपर, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? यस मैम। तो चलिए, सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आ रहा है तुम्हारे लिए, वो ये कि तुम लोग स्कूल पढ़ने आते थे या सिर्फ दोस्तों से मिलने आते थे? सच सच बताना है। मैम पहले तो हम प्रेजेंट कंप्लीट करने आते थे, मैम ने बोला था 90% प्रेजेंट जरूर कंपलसरी है। तो इसके लिए हम ज्यादातर सोचते रहते थे कि हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में वैसा हमारा मेन मकसद था कि मैम मस्ती करना है। ओके, फिर हम मतलब सब एक पहले, हाँ आज सब आने वाले कॉल कर लेते थे, हाँ आज सब आने वाले, सब लास्ट बेंच। मैम पहले किसका पीरियड है, राजू सर का है, अंजू मैम का। पहले देख लेते थे किसके पीरियड में शांत रहना है और किसके पीरियड में मस्ती करना है। अंजू मैम की क्लास में शांत रहना होता था या मस्ती करनी? मैम वो तो मैम के मूड पर डिपेंड करता है। तो पहले ये मूड चेक करते थे। अगर आपका मूड मैम, अगर आप पहले अगर आप कुछ सोचते हुए आते थे तो हम लोग शांत, सब एक यूनिटी, मतलब ऐसा हम स्क्रैच मतलब चीटी काट लेते थे कि नहीं नहीं आज शांति रहनी चाहिए। हाँ आज वरना पिटेंगे। मतलब आप देख सकते हो कि बच्चे किस हद तक इंटेलिजेंट होते हैं कि पहले ही भाप लेते हैं कि टीचर का मूड कैसा है ना? यस। तो टीचर के मूड के हिसाब से बदमाशी होती थी। अगर टीचर अच्छे मूड में नहीं है तो बदमाशी नहीं होगी। पूरा क्लास शांत। और फोकस मैम पढ़ाई पे। ओहो, फोकस पढ़ाई पे। हाँ, ये तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। देखो, ये तो समझ में आ ही रहा है कि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा खुश तो नहीं थे तुम लोग, है ना? तो अगर तुमको एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए, तुम में से किसी एक को, तो क्या क्या रूल्स चेंज होंगे? वो तो स्टूडेंट के फेवर में ही आने वाले हैं, तो क्या क्या रूल्स चेंज होंगे बताओ।
मैम पहली बात तो जो जो हार्ड सब्जेक्ट है जैसे मैथ साइंस है हम्म, उनका टाइमिंग कम कर देंगे जैसे टीचर्स अच्छा। का टाइम ज्यादातर 40 to 45 मिनट के आसपास होता है एक हम्म, क्लास, तो हम उसको 15 मिनट to 20 मिनट्स कर देंगे। तो फिर तो हार्ड सब्जेक्ट कैसे पढ़ पाओगे अगर 15 मिनट्स का होता है? एक दिन के शेयर में ना, तो अगली बार हम क्या करेंगे, अगली बार हम ज्यादा कर देंगे। आज के लिए हम हैं तो हम अपनी पूरी लिबर्टी पूरी। अच्छा, मतलब एक दिन का प्रिंसिपल बनना है तो एक दिन के लिए वो रूल्स हाँ। बनेंगे। यस मैम। आपको ये यकीन है कि एक दिन में तो हटा ही दिया जाएगा हमको? और क्या करोगे? और मैम रिसेस टाइम हमने 2 से 3 आवर्स कर देंगे। और अभी कितनी होती है? अभी मैम शायद 25 मिनट्स आ रहे थे। अभी हम जब प्राइमरी में तो शायद 25 मिनट्स मिलते थे। और अभी हाई स्कूल में कितनी मिल रही है? 15 मिनट 20 15 मिनट। मिनट, हाँ, मतलब जिसमें सिर्फ से खाना खाओ जल्दी से, ऐसा? हाँ मैम सोचते सोचते ही रिसेस खत्म हो जाता है। टीचर पढ़ाने के मकसद से आई है तो फिर हमारा तो रेसेस भी गया। 5 मिनट मैम पढ़ाती थी, 5 मिनट में निकलने में लगता था, 5 मिनट लंच। पूरा टाइम ओके। और नेक्स्ट टीचर फिर बिल्कुल टाइम पे इसको क्लास सारे टाइम पे। तो मतलब रिसेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी कोई कंफर्म नहीं रहता था, हाँ है ना, अगर टीचर पढ़ाने रहे। तो अगर आप प्रिंसिपल होते तो आप 2 घंटे की रिसेस करते हैं? यस मैम। वाह। मतलब रिसेस लंच करने ही आ रहे हैं बच्चे, है ना? और क्या चेंजेस आप चाहते हैं? मैम पहले तो पीटी का जो सब्जेक्ट है ना, उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। मतलब गेम्स हाँ पीरियड? गेम, हम तो सब जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है सबको बाहर लेके आते हैं, और कम से कम मैथ्स की पीरियड और साइंस की पीरियड में ही रखते ज्यादातर। बागी हो गए बच्चे, मैथ साइंस हटाओ। हाँ, तो उस टाइम हम अपना पूरे एंजॉय करके आते, फिर बाद में हम ड्राइंग का पीरियड रखते हैं, फिर उसके बाद लंच रखते सारे हैं। टीचर से एकदम हार्ड हार्ड। हाँ, फिर उसके बाद छुट्टी। अच्छा। ये बढ़िया शेड्यूल बनाया तुम लोगों ने। अगर पहले लंच, हाँ फिर लास्ट में वापस लंच, हाँ, फिर अब में एक ड्राइंग रखते हैं, एक ड्राइंग का पीरियड। मूड फ्रेश करने के लिए मैम। अच्छा अच्छा, मतलब मूड फ्रेश करके आए हैं, फिर वापस मूड फ्रेश तो करना है। मैम क्रिएटिविटी भी करना पड़ता है ना मैम, तो ड्राइंग में इंटरेस्टेड है ना हम। कितने क्रिएटिव बच्चे हैं हमारे। मूड फ्रेश करके आए हैं, गेम्स खेल कर आए हैं, फिर इनको मूड फ्रेश करने के लिए एक ड्राइंग की क्लास चाहिए, और लंच तो 2 चाहिए ही चाहिए, ये तो जरूरी है। कंपल्सरी रहते हैं। भाई गेम्स से पहले खाना खाएंगे, फिर गेम्स के बाद भी भूख लग जाएगी। यस मैम। ये जेन्युइन इश्यूज हैं यार, इनको तो पार्लियामेंट में निकालना चाहिए। जब भी आप लोग क्लास में कुछ बदमाशी करते हैं, मस्ती करते हैं, और टीचर आती है क्लास में और आपको पूछती है किसने किया, तो आप लोग किसी का नाम नहीं लेते, क्लास में कोई किसी का नाम नहीं लेता। ये इतनी यूनिटी क्यों चल रही है? मैम अभी तो फेमस डायलॉग है भाईचारा ऑन टॉप। और बहन चारा? वो तो गर्ल्स में होगा पहले मैम। क्या मैम, हम पहले सबको सिस्टर बना लेते हैं, और जो दोस्त है वो तो हमारे ब्रदर बन ही गए ऐसे, और जो हमारे क्लोज फ्रेंड है वो तो बताएंगे नहीं, और जो फिर एक यूनिटी बन जाती है। तो मैम जब आती है पूछने, तो हम क्या आपकी भी बात नहीं बताएंगे, इनकी भी बात नहीं बताएंगे। मैम पूछती है किसने किया, ये किसने किया, ये किसने किया, तो कोई नाम नहीं लेता, पर देखते सब उसी की तरफ है, हाँ कौन किया है, कौन किया। मैम के सबके मन में चल रहा है कि हाँ उसने ही किया है। तो टीचर नहीं पता, हाँ टीचर पनिशमेंट सबको मारूंगी अगर नहीं बताया तुम, पर नहीं बताते तो हमारे लिए सही है मैम कि हम बच जाते हैं। मतलब हाँ, पूरी क्लास मार खाए चलेगा? हाँ पूरी क्लास मार खाए चलेगा। अंकिता सत्यम, मुझे ये बताओ कि अगर आपको टीचर को कुछ पढ़ाना हो, एक क्लास लेनी हो टीचर्स की, तो क्या पढ़ाओगे? हमें तो पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है मैम, तो मैं पढ़ाऊंगा कम, दौड़ाऊंगा ज्यादा उनको। मतलब टीचर्स को खतरा है तुम लोगों से। टीचर पिट हो जाएंगे। हाँ राइट, टीचर्स पिट हो जाएंगे। तो मतलब स्पोर्ट्स की क्लास चलेगी, एथलेटिक्स की क्लास चलेगी। यस मैम। अब मुझे ये बताओ कि बैग में तुम लोग किताब, कॉपी कुछ लाते तो थे नहीं, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स, तो तुम्हारे बैग में रहता क्या था? मैम हमने आज तक पेन भी नहीं लाया है 1 से लेकर 8 तक। लिखते कैसे थे? लिखते हो बाजू से, एक पेन से 5-7 जो हम दोस्त थे वो शेयर कर लेते थे। मैम कभी क्या है, पेपर आप अभी सरप्राइज टेस्ट या फिर कभी कुछ भी एग्जाम, तो हम एक रफ नोटबुक जरूर लाते थे कि मैम ने अभी अचानक से मैम बैग चेक कर लिए तो आपको काफी हल्का लगेगा, एक रुई के माफी। तो एक रफ नोटबुक हम हमेशा रखते थे, और उसमें हम मैथ्स लिखते थे, साइंस लिखते थे, कभी कभी ड्राइंग भी कर लेते थे, पीटी टीचर भी आते थे कभी कभी, तो हम मास पीटी के लिए भी कुछ कर लेते थे, योगा भी कर लेते, सब A to Z उसी में, ट्यूशन का भी उसी में कर लेते, तो इतनी मोटी हम बुक लेके जाते थे।
एक ही बुक के अंदर एक ही क्या जरूरत है ज्यादा बुक्स की जब एक में काम चल रहा है ना? Yes, कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक बनाने की जरूरत ही क्या है? पढ़ना तो एक ही इंसान का है। पढ़ना थे। हाँ यार, ये मतलब मुझे भी ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा। हर सब्जेक्ट की अलग बुक बनाओ, इतने सारे बुक्स लेकर आओ। मैम अभी तो हम कुछ अलग ही फेस कर रहे हैं। अभी क्या फेस कर रहे हो? मैम का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन 10-10 11-11 नोटबुक बनाने बोलती है। उसमें से 1 मार्क्स का अलग वगैरह, ये सब मैम का वो अलग ही रूल चलता है। मतलब एमसीक्यूज अलग हाँ, ऐसा? सबका नोट्स अलग। मतलब कि अभी तक मैंने तो 2 नोटबुक भर दिए होंगे। सिर्फ कितना 4-5 चैप्टर आएंगे उसमें, वो भी 120 पेजेस के 2 भर दिए। वही मतलब। हाँ, लेकिन ये तो तुम्हारी तैयारी के लिए है ना? अच्छी Yes, तैयारी हो रही है इससे। यस मैम। मतलब आप चाहे ना चाहे आपको पढ़ना पड़ रहा है, और आप चाहे ना चाहे आपकी तैयारी कुछ स्लोली स्टेडिली आपकी तैयारी हो रही है ना? तो चाहे टीचर करवा रहे हो, चाहे बाय हुक बाय क्रुक टीचर आपकी तैयारी करवा रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यस मैम। अगर एक चॉइस दी जाए कि गेम स्पिरिट चाहिए कि लंच चाहिए, तो क्या चाहिए? मैम वैसे जरूरी तो दोनों हैं, लेकिन हम ज्यादातर गेम्स पीरियड में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब लंच नहीं करना है, गेम्स में जाना है। गेम्स में जाना, मैम जब हम खेलते हैं तो मैम सब भूल जाते हैं कि हमें खेलना है, खाली खेलना है। खाली खेलना है। क्या खेलना पसंद है? वैसे तो मैम अगर हमें खेलने मिल जाए तो हम खो खो खेलेंगे। वैसे हमारा खो खो प्रोफेशन गेम है, हम वो खेलना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो उसके लिए मैम एक टीम भी चाहिए अच्छी खासी, तो हम तो पूरी क्लास को लेके जाएंगे। तो अगर टीम period तो है। तुम्हारे पास है ही है। Yes, कोई ma'am. नहीं जाएगा ऐसा तो हो नहीं सकता। अंकित और सत्यम ने कह दिया तो ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा, है ना? Yes. कोई चॉइस नहीं है। नाम ही फेमस था, सत्यम ग्रुप। अच्छा, ग्रुप का नाम सत्यम ग्रुप था? हाँ, असत्यम ग्रुप होना चाहिए था। हाँ, थोड़ा थोड़ा। अब ये बताओ कि कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए? 2 ही सब्जेक्ट है। बताओ। मैं तो साइंस। मैथ्स और साइंस से बिल्कुल बहुत बड़ी दुश्मनी है इन लोगों को। पता नहीं हमें एसएस क्यों समझ में आता है, बस मैथ साइंस ही नहीं समझ में आता है। ऐसे समझ में आता है? हाँ। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सब समझ में आता है। यस मैम। मतलब कि होता है ना, हल्का सा मेमोरी हमारा थोड़ा तेज भी है, लेकिन जो जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमें नहीं हो पाता है। अभी मैथ्स में मैम कितने सारे, ये साइंस में सॉरी, तो न्यूमेरिकल्स, फिर में फॉर्मूला। अभी अभी हम 10th में आए तो मैम एक इलेक्ट्रिक चैप्टर करंट करके, इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी है, इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी, इतनी कूलम चार्ज की वैल्यू इतनी है। तो ये तो काफ़ी टफ लगता है। और मैथ्स में मैम फॉर्मूला, फिर बाद में वो वर्ड प्रॉब्लम तो मैम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब हम अभी एक ट्रेन इस स्पीड से जा रही है, वो स्पीड में कम हो, तो उसको x मानो, इसको y मानो, फिर हम उसको उसकी वैल्यू निकालो, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट में सॉल्व करो। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैम हमें, मतलब हमने स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया तो बहुत प्रॉब्लम। मतलब मैथ्स और साइंस डिफिकल्ट हो रहा है, यस मैम। है ना? ये एक जेन्युइन बात है कि डिफिकल्ट हो रहा है। तो तुम लोगों को हिस्ट्री समझ में आ रही है कि ये पानीपत में कौन सी लड़ाई हुई थी, तो गांधी जी ने कौन से मूवमेंट्स चालू किए थे, वो अच्छा लग रहा है तुम लोगों को? मैम क्योंकि उसको मैम याद करना रहता है, तो हमारी थोड़ा हम प्लेयर से मैम, तो हमारी मेमोरी अच्छी है, पर हम क्या इन्वेस्ट नहीं कर पाते मेमोरी को। मतलब रटना है वहां पे सही है। जैसे 1 वर्ड आंसर हो ना तो हम इजीली लिख पाएंगे, अगर पैराग्राफ लिखना हो तो तो इंटेलिजेंस का मार्क्स से कोई लेना देना होता है क्या? स्मार्टनेस का, इंटेलिजेंस का मार्क्स से कोई लेना देना होता है? क्लास में अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि वो इंटेलिजेंट है तुम्हारे हिसाब से? हमसे तो कोई था ही नहीं मैम, जितने भी टॉपर्स थे। वो मैम पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हम मैम सबकी अलग अलग गोल, सब अपने अपने जगह पे ज़्यादा इंटेलिजेंट। अभी हम उनसे हम देखे जाए तो हम स्पोर्ट्स में ज़्यादा हैं, तो अभी हम उनसे पूछे तो उनको प्रॉब्लम होगी, और वो हमसे पूछे तो हमको प्रॉब्लम होगी। एक तो हमें पता नहीं क्या देख के हमें वॉलेंटियर बना दिया गया। वॉलेंटियर हम काफ़ी अच्छे थे मैम, क्योंकि हम क्या, हमें कुछ काम नहीं करते थे। रूल करना काफ़ी अच्छा लगता था। लगता था हम ही भगवान ओके, हैं। मतलब ये एक फैसिनेशन है। सी, ये एक फैसिनेशन है कि हमको रूल हमारे ऊपर कोई करे ना, बट हम रूल करें, राइट? यस लेकिन थंब रूल एक भी समझ में नहीं आ रहा है साइंस के।
पर हमको रूल करना है। नहीं, तो आपको लगता है कि वॉलंटियर्स रूल करने के लिए बनाए गए थे? उनके ऊपर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यस मैम, पर हम ज्यादातर रूल के लिए करते थे। वैसे हम जब रूल करना है तो हम कर लेते थे, उसके बाद हम क्लास में बैठ जाते थे। बाकी और भी वॉलंटियर थे ना, वो करेंगे, जब टीचर सामने है तो थोड़ा उनको दिखाने के लिए कि हाँ अच्छा काम कर रहे कर रहे हैं। हैं। गुड बॉय। मैम ने सही जगह पे मैम इन्वेस्ट किया, मैम ने टाइम सही पर्सन को दिया वॉलंटियर। मतलब ये हर तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे की हमारी सारी अटकलें थी आपको लेकर, हमने जो भी सोचा वो सब गलत सोचा, यस है ना? हमको दिखाने के लिए यू आर रूलिंग, यू आर डूइंग गुड वर्क, यस सिर्फ दिखाने के लिए। सो बात यहाँ पे ही अटक गई है कि क्या इंटेलिजेंट इंसान वही है जो अच्छा क्लास में कर रहा है, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, वो इंटेलिजेंट है, या फिर किसी भी फील्ड में कहीं पे भी कोई अच्छा कर रहा है वो इंटेलिजेंट है? मैम। तो जो आपके जो हिसाब से जो अपनी प्रॉब्लम इजीली फेस कर ले रहा है वो उसको इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। बाकी जो मार्क्स मार्क्स क्या है, वो याद करके मार्क्स लाना। मतलब याद करके मार्क्स लाना आसान होता है क्या? यस मैम, बहुत उसके लिए easy। कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए? नहीं, श्योर? यस मैम। रट्टा मारो। कब आपको लगता है कि हाँ टीचर्स से थोड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, थोड़ा केयर कर रही है टीचर? कोई काम के लिए जब टीचर हमें याद करे, कोई भी काम के लिए। ओके, कैसे काम करने के लिए आप लोग को याद करती है? चौक और डस्टर लाने के लिए? नहीं, मैम ये तो मैम, तो मैम के फेवरेट स्टूडेंट का काम रहता है। वो मैम को बोलने से पहले ही कर देते हैं। अच्छा, चौक और डस्टर ला के रख देते हैं, हाँ वो बोर्ड वर्क पूरा कर देते हैं। हाँ। वैसे हमने 9th 10th में देखा ना, वो 6 7 8 तक ऐसा था कि हमारे क्लास में चौक डस्टर ही नहीं था। टीचर्स को खुद जाना पड़ता था लाने पर के लिए। आपकी क्लास में चौक डस्टर अगर हम छोड़ देते हम्म, तो वो बचता? नहीं मैम, डस्टर का वो जो होता है ना हाँ, स्पॉन्ज, वो वो तो गायब। मैंने बहुत बार देखा, तो पानी डाल डाल के उसको फेंका जाता था क्लास में। तो ये तो बिल्कुल, डस्टर इसीलिए आपकी क्लास में चौक डस्टर नहीं था। डस्टर से याद आया मैम, मैंने डस्टर लेके मैं बॉलिंग कर रहा था। बॉलिंग से मतलब ये खिड़की का जो ग्लास था वो टूट गया। ओके। जो एक सर थे उन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन मैं जो कांच गिरा था ना वो साफ करने में लगा था, तो सर उस टाइम पे नहीं जा पाया मैं। तो सर खुद आए और मेरे को एक लपड़ मारी। मैं तो और भी मार खाता, लेकिन मैंने सॉरी बोल के बच गया। टीचर के और सर के सामने थोड़ी रिस्पेक्ट थी, तो सर ने बोला कि आप अच्छे लड़के हो, आप बॉलिंग ज्यादा स्पीड करते हो बस। तो जानबूझ के कांच पे मारा था? नहीं मैम, हमारा वो इंटेंशन नहीं था। मारने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन डस्टर से बॉलिंग करने का इंटेंशन था। मैम वो क्या क्लास में दिखाना भी तो हम है, मतलब बॉलिंग में क्रिकेट में भी आता है। हमको क्रिकेट भी आती है Yes. भाई, देखो इनको क्रिकेट भी आती है और ये किसी भी चीज से बॉलिंग कर सकता है, कभी भी कहीं भी। Yes. ये तो सामने वाले को बचना पड़ेगा। Yes. कांच टूट गया, ये कांच की गलती थी। Yes, मैम। मेरा तो ऊपर था, मतलब कि कांच के ऊपर था, दीवार था ना, तो उसके ऊपर मेरा था। एम। लेकिन हाँ, अब वो नीचे चला गया, सीधा कांच ही टूट गया। तो गलती डस्टर की थी, गलती कांच की थी, थोड़ी बहुत ग्रेविटी की थी, यस मैम। है ना? Yes. थोड़ी बहुत साइंस की थी। वो इसीलिए तो पसंद नहीं है। इसीलिए साइंस पसंद नहीं है। कि एम तो ऊपर किया था, हाँ। पर वो लग गया नीचे, ग्रेविटी का प्रॉब्लम आ गया। और ग्रेविटी का प्रॉब्लम मैम न्यूटन की वजह से आ गया। पर न्यूटन ने खोज की थी, ग्रेविटी तो न्यूटन की खोज उसको करने से पहले ही थी। उसको सेव खाना चाहिए था। अच्छा, हाँ हाँ, राइट राइट, सेब खा लेना चाहिए था, ज्यादा कुछ लिखना पढ़ना नहीं चाहिए था उसके Yes, बारे में। मैम। वो नीम के पेड़ पे भी तो जा सकता था। और वहां नीम का पेड़ ना रहा हो तो? कोई और भी, जैसे जिसमें फल वगैरह ना हो। मतलब कि न्यूटन की गलती, सारी साइंस जो बनी है वो सब हमको पढ़नी पड़ रही है। उसके पीछे न्यूटन, आइंस्टाइन, सारे साइंटिस्ट बैठ के जो ये लिख रहे थे पोथी पत्रा, वो नहीं लिखना चाहिए था नहीं उनको। लिखना चाहिए। काफी रिसर्च करते थे मैम न्यूटन जी, काफी ज्यादा। एक प्रिज्म ले लिया, प्रिज्म को उसके डायरेक्शन में रखा, तो यहाँ से अगर एक वाइट रेज जाती है तो वहां जाती है, मतलब डिस्पर्जन हो जाता है लाइट का। तो ये बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूज करता है। और उसका एन है, न्यूटन किसने बनाया, तो एन से हमें याद करना पड़ता है। इसलिए काफी साइंस हमको इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। इसलिए हम जीके और हिस्ट्री ये सब ज्यादा मैम रट्टा करो,
बस याद करो और एक दिन एग्जाम से पहले लिख के आ जाओ। किस चीज की स्ट्रेस ज्यादा होती है तुम लोगों को, एग्जाम की या मार्क्स की? मार्क्स की। एग्जाम की कोई स्ट्रेस एग्जाम तो हम कैसे भी दे देते हैं, इन वो तो हो ही जाता है मैम। तो फिर जैसा एग्जाम दिया होगा मार्क्स भी तो वैसे आएंगे ना। लेकिन एग्जाम देते टाइम ना हमें उतना डर नहीं लगता है जितना मार्क्स के दिन लगता है। रिजल्ट क्या आएगा यस। पता तो होता ही होगा कि रिजल्ट क्या आएगा। हाँ, लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहता है ना। कि मैम शायद तरस खा के पास कर दे। मतलब पूरा तुम लोग का जो सिस्टम है वो तरस पे ही चल रहा है। मासूम बच्चे हैं, कृपया इनको मार्क्स दें अगर इनके टीचर्स देख रहे हैं। मैं मार्क्स दे के पास कर दे। मार्क्स दे के पास करो। बच्चे बस मेहनत कर रहे हैं। बच्चे मेहनत कर रहे हैं बल्कि, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में तो आपके स्कूल के टीचर्स नहीं देंगे ना मार्क्स, यही गड़बड़ हो जाए। मैम इंटरनल शायद नहीं, वही बोला कि बाहर वाले सर या मैम आएंगे वो इंटरनल देंगे, ऐसा ही। प्रैक्टिकल में भी कोई एक एक्सटर्नल टीचर आते हैं, हाँ। है ना, तो वो आपको इवेलुएट करेंगे और फिर मार्क्स देंगे। क्यों तुम लोगों के लिए फ्रेंडशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमेशा, और स्टडीज, पढ़ाई, लर्निंग, स्कूल में रहना, स्कूल में डिसिप्लिन में रहना, ये सब चीजें आप लोगों के लिए हमेशा कम महत्व रखता है, लेकिन दोस्ती बड़ी महत्व रखती है। चलो आज इस हमारे हमारे फ्रेंड को कुछ कहा, मारा, पीटा, चलो भाई देख लेंगे, तो ये क्यों है, क्यों? क्योंकि मैम जो फ्रेंड सर्कल में जो बहुत ट्रस्ट रहते हैं सब एक दूसरे पे। हाँ, भाई ने कहा करने का तो भाईचारा करने on पे। top, है ना? हाँ, भाईचारा ऑन टॉप। तो ये सब हमारे जो फीलिंग्स है हमारे फ्रेंड समझते हैं, टीचर नहीं समझते, इसलिए हम काफी शेयर रहते हैं अपने फ्रेंड से। यहाँ पे सारे टीचर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं दोषी हैं, दोषी पाए जा रहे हैं। गलत साबित हो रहे हैं। गलत साबित हो रहे हैं। फीलिंग्स को फ्रेंड समझ रहे हैं और आप उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई साइड में रख के आप उनका साथ दे रहे हैं। यस सर। गलत चीजों में भी नहीं मैम, गलत चीजों में नहीं, मस्ती में खाली। मस्ती मस्ती में। हमने आज तक गलत काम किया ही नहीं है, और ऐसा काम करते हैं कि टीचर को गलत लग जाए। राइट, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कभी गलत काम किया नहीं, सिर्फ टीचर को ऐसा लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, राइट? यस सर। मैंने कहा ना, टीचर्स बहुत हद तक टीचर्स दोषी हैं, वो आपको समझ नहीं पाए। बट ऑन अ सीनियर्स नोट ये सच है कि कहीं ना कहीं टीचर्स और बच्चों के बीच में गैप तो हो ही गया है। यस सर। है ना? यस मैम। अगर स्कूल में पॉपुलर होना हो तो क्या करना होगा किसी एक स्टूडेंट अगर चाहे कि स्कूल में पॉपुलर होना हो तो क्या करना होगा? किसी एक स्किल में मास्टर मैम। जैसे कि कौन सी स्किल में? पढ़ाई में? पढ़ाई तो मैम और रिश्ता ही नहीं है। रिश्ता ही नहीं। चाहे तो मैम कोई भी स्किल में, जैसे मैम ट्रेडिंग। ओके, तो स्कूल में पॉपुलर हो जाते हो आप ट्रेडिंग के बस पे? ये हुआ था मैम पॉपुलर ट्रेडिंग मैम, एक तो नॉलेज भी हो जाता है बहुत काफी, और मतलब घर पे भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या बैंक का जो रहता है, तो ये भी एक स्किल अच्छी खासी, और एक स्पोर्ट्स की अच्छी खासी स्किल हो जाती है, तो उसमें भी फेमस। अभी स्कूल गेम आते हैं स्कूल में, स्कूल को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो काफी अच्छी स्कूल है। सब लोग बोलते हैं ये गेम अच्छा खेलता है, ये ऐसा है वैसा है, ये ट्रेडर है, ये है वो, तो मैम काफी अलग अलग नाम से फेमस है। जैसे टीचर्स बोलते हैं ये वांटेड लड़का है, ऐसा है। हाँ, ये वांटेड ज्यादा मस्ती करने लगे, तो भी लेकिन आज तक किसी बच्चे ने नहीं बोला कि ये बदमाशी करता है, ये करता है, वो करता है। बाकी सब बोलते हैं ये अच्छा खेलता है, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स है सारे अच्छा बोलते हैं, बस टीचर्स लोग वांटेड बोलते हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से तुम लोग काफी फेमस हो क्योंकि तुम लोग अच्छा खेल रहे हो, यस। गेम्स में अच्छे हो, ट्रेडिंग में अच्छे हो, तो मतलब कोई जरूरी नहीं है कि फेमस होने के लिए पढ़ने में ही अच्छा होना होगा। बस नजर में आना चाहिए सबके। नजर में आना चाहिए, जो कि कैसे आओगे? खेल के। थोड़ी बहुत हम लोग टीनेज की बात करेंगे, और टीनेजर्स की बहुत सारी इश्यूज होती हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम छोटे में आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाए तो टीनेजर्स की प्रॉब्लम क्या ही समझ पाएंगे। तो सच तो यही है कि हम सब उसमें से निकले हैं, यस सर। तो मालूम तो हमको है ही सब कुछ। जब आप एक टीनेज ग्रुप का हिस्सा होते हो या आप एक टीनेजर होते हो, तो स्कूल में सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं चल रहा होता है, कुछ और भी चीजें चल रही होती हैं, है ना?
तो रिलेशनशिप्स चल रहे होते हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है वो बताओ मुझे। होना इसको अच्छा knowledge है रिलेशनशिप्स मैम। होना जरूरी होता है। मैम ये मेंटेलिटी अच्छा है, मतलब एक मेंटेलिटी अच्छा करता है, मतलब एक आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो एक रिलेशनशिप एक मतलब अगर देखा जाए तो गुड वे है मैम, रास्ता सही है मतलब। तो एक मेंटेलिटी ठीक करने के लिए सही है मैम, रिलेशनशिप को गलत ना देखा जाए इसके लिए। नहीं नहीं गलत तो नहीं देख रही मैं, अगर गलत देख रही होती तो पूछती क्यों। लेकिन किस तरह से मेंटालिटी अच्छी होती है या मेंटली कैसे फ्रेशनेस मिलती है, आप यही बोलना चाह रहे हो ना, फ्रेश हो जाता है माइंड, तो कैसे सपोर्ट मिलता है। हाँ, इसी को ये सब के बारे में ज्यादा नॉलेज है काफी मैम एक्सपीरियंस है इसको, काफी एक्सपीरियंस है इसको। मेरे को। इसने फेस कर चुका है मैम 8 में इसने। अच्छा, अच्छा 8 में ही फेस किया था, मुझे पता नहीं चल पाया। फेस तो किया था इसने, पर अभी हाइड है थोड़ा, अभी चाहे तो बता सकता है, शेयर कर सकता है। अगर होगा तब ना शेयर करूंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं था। तो ये तो बताओ मुझे कि अभी तो तुमने बोला कि कुछ मेंटली सपोर्ट मिल जाता है, कि किस तरह का सपोर्ट मिलता है। मेंटली सपोर्ट, फोकस बढ़ता है कि फोकस कम होता है। फोकस मैम वो तो मैम उस पर डिपेंड करता है, पर्सन पर्सन पे डिपेंड करता है कि अगर वो किस मतलब ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। ज्यादा इन्वॉल्व भी मैम हर चीज में मैम ज्यादा इन्वॉल्व क्रिएट प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो दोनों बैलेंस करके रखना चाहिए वैसे तो पढ़ाई भी एक साइड और एक रिलेशन तो सही रहता है, फ्रेशनेस रहता है तो आप पढ़ाई भी ज्यादा अच्छा फोकस कर पाओगे और इस पे भी, रिलेशन पे भी। कहीं ज्यादा झगड़ा लड़ाई होने लगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो मतलब अगर एक अच्छा साथ रहे तो जरूरी है। सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सक्सेस अचीव 10th बोर्ड में बोला अच्छे ना इसको मार्क्स, ज्यादा नॉलेज है। 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर आपके पास एक अच्छी गर्लफ्रेंड है तो। डू यू थिंक सो। यस। लेकिन ऐसा टीचर्स बिल्कुल नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि फोकस एक ही चीज पे है। ये एक सीरियस सवाल है, लेकिन मुझे पता है तुम लोग सीरियस नहीं लोगे हैं। सवाल ये है कि अगर कभी तुम लोगों को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी तुम्हें ऐसा लगता है कोई चीज परेशान कर रही है, कभी अपनी फैमिली से बात करते हो तुम लोग। इस बारे में नहीं, सिर्फ अपने दोस्त से ही बात करते हैं। तो तुम्हारे दोस्त तो तुम्हारे इतने हैं ना, तो तुमको लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे वो? मैम हमारे 5-7 जो दोस्त है ना, वो उन सबके अंदर अलग अलग हुनर है। जैसे कि जैसे कि हमारा सनी है, वो उसका दिमाग हाइट छोटा है लेकिन दिमाग बहुत चलता है उसका। बहुत लंबा लंबा है उसका दिमाग। काफी क्रिएटिविटी है उसमें। काफी क्रिएटिविटी है, देखिए मैंने काफी क्रिएटिव। अधिकतर दिमाग उसने दिया हमें। आपकी सारी स्थितियों का अकेला जिम्मेदार है वो। ऑलमोस्ट सॉल्यूशन फ्रेंड से मिल जाते हैं। मतलब कि आप लोग आपस में ही निकाल लेते हो सोल्यूशन, फैमिली तक जाते ही नहीं। इसका कारण बताओ, क्यों क्यों आपको लगता है कि सोल्यूशन फैमिली नहीं दे सकती। क्योंकि मैम फैमिली सीधा उनको लगता है जो शायद जितने भी गुनाह हुए हैं सब हमारे लड़के ने ही किए हैं। सीधा इनकाउंटर करने ये पे चल जाते कॉन्सेप्ट हैं। कहाँ से आया मुझे बताओ। सारे गुनाह किए वो, इतना भरोसा है फैमिली वाले हम पे। ब्लाइंड ट्रस्ट करती है एकदम फैमिली आप पर। हाँ, जैसे टीचर्स लोग करते हैं, यही है तो यही है। इसलिए मार्क्स ज्यादा आगे तो डाउट होता है। इतने जिम्मेदार लड़के हैं कि हर चीज की जिम्मेदारी उनको ही देनी पड़ रही है। यस। हाँ मार्क्स ज्यादा वाली क्या बात कर रहे थे। मार्क्स ज्यादा आगे तो भी उनको लगता है मेरा लड़का तो बुक भी नहीं खोलता है तो उसके इतने मार्क्स कैसे आ गए। ये भी एक डाउट था कहीं। मतलब कि अगर कभी भी कुछ भी बताना हो, कि अगर कोई प्रेशर है, कोई स्ट्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो फैमिली को नहीं बताना है ऐसा आपको लगता है। तो क्यों नहीं बताना है, क्योंकि फैमिली और प्रेशर डालेगी, नहीं समझेगी। हाँ, नहीं समझेगी। नहीं समझेगी, श्योर है आप लोग इस बात में। तो आपने कभी ट्राई किया होगा तभी आपको ये श्योरिटी आई है। उसमें सारी चीज का एक्सपीरियंस किया, मैं इसका भी एक्सपीरियंस किए छोटे। कुछ कभी बता के किया। हाँ कुछ बताने से प्रॉब्लम हो जाती है, हम फ्रेंड को ही बताना ज्यादा अच्छा समझते हैं। हाँ, थोड़ा देर मजाक उड़ा लेते हैं उन लोग, लेकिन बाद में हमें बताते भी हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, कुछ भी। अब फैमिली सीधा एकदम वो करना ही नहीं है, उधर जाना ही नहीं है। मतलब मना ही कर दिया जाता है, रास्ता हाँ। ही रोक दिया जाता है आपको। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो नेचुरल था, आपके हिसाब से ये चीजें नेचुरल है ना। कोई भी स्ट्रेस होना या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होना वो नेचुरल है, फैमिली के हिसाब से नहीं है। तो मुझे लगता है काफी मिसअंडरस्टूड हो आप लोग।
तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, जिंदगी में तकलीफें बढ़ती जा रही है, कम नहीं है। कम नहीं मैम, काफी बढ़ रही है। जैसे जैसे क्लास अभी 11th में जाएंगे तो अभी कितना प्रेशर आने वाला है, उसका है प्रेशर, और हमें प्रेशर क्यों नहीं आ रहा है उसका भी प्रेशर है। हाँ हाँ, मतलब ये तो एक बहुत बड़ा टेंशन है। आई थिंक मैंने काफी क्वेश्चंस पूछ लिए, अब तुम लोग को भी एक मौका मिलना चाहिए, है ना? चाहिए ना मौका? चाहिए मैम। चलो तो फिर तुम लोग मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछो जो इतने दिनों से पूछ नहीं पाए, यहाँ एक मौका है। मैम, बाल काटना क्यों जरूरी होता है स्कूल में? अच्छा, स्कूल में बाल काटना क्यों जरूरी होता है? स्टूडेंट्स को यस मैम। नहीं काटना चाहिए? यस मैम, क्योंकि पढ़ाई से क्या रिलेशन है बाल काटने का। और ये पहली बार नहीं है जब ये सवाल मेरे सामने आया है, पहले भी एक बच्चे ने मुझे ये सेम सवाल पूछा था कि टैटू बनाने से, बाल काटने से आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? पढ़ाई में सिलेबस में तो कहीं मना नहीं किया ना। आई थिंक बाल काटना एक डिसिप्लिन का एक हिस्सा है, मुझे ऐसा लगता है। शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाल बढ़ा के आओ, चोटी बांध के आओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे लगता है सिस्टम में या एजुकेशन सिस्टम में मना इसलिए किया है क्योंकि अगर आप बाल बढ़ा के आओगे तो आप थोड़े कूल लगोगे, है ना? एटीट्यूड में रहोगे, तो फिर पढ़ाई कौन करेगा? ये भी हो सकता है ना? यस मैम। क्वाइट पॉसिबल। शायद शायद ये रीजन होगा, मैं भी गेस कर रही हूँ। मैम फोन टीचर को अलाउ रहता है, स्टूडेंट को क्यों अलाउ नहीं रहता मैम फोन स्कूल में लाने? किसी किसी स्कूल में तो टीचर्स को भी अलाउड नहीं रहता, यस मैम, सुना है। है ना? पर तुमको ये क्वेरी है कि स्टूडेंट्स को क्यों नहीं अलाउ रहता? क्यों अलाउ रहना चाहिए भाई? मैम काफी नॉलेज मिलता है फोन से हम। तो नॉलेज देने तो टीचर्स आए हैं ना आप। मैम पर मतलब हम क्या है, हम अपने से ज्यादा सीख सकते हैं काफी अच्छे से, सेल्फ स्टडी। तो जब सेल्फ स्टडी करनी है तो स्कूल क्यों आना है? मैं मतलब अभी टीचर ने अब हमें कुछ बताया तो हम फोन पे सर्च करके कुछ काफी नॉलेज गेन करके मैम को वापस रिप्लाई, तो हम स्मार्ट स्मार्ट क्या है उसे? ओके, स्मार्ट वर्क करना है तुम लोगों को। और मान लो कि तुमको स्मार्ट वर्क करने के लिए फोन दे दिया Yes, ma'am. और तुम लोग सोशल मीडिया पे लग गए, फिर कितने बच्चों को चेक करेंगे हम? Yes, ma'am, ये भी है पर तो मैम पर क्या ये भरोसा है टीचर्स को बच्चों के ऊपर कि बच्चे कोई बदमाशी नहीं करेंगे, सोशल मीडिया नहीं ओपन करेंगे, कैमरा नहीं ओपन करेंगे, किसी की वीडियो नहीं बना लेंगे? इसमें तो मैम अगर शरीफ बच्चा है तो ज्यादा फंसेगा। अगर इस बात की गारंटी दोगे तुम लोग, या ये पूरी जनरेशन इस चीज की गारंटी देगी कि कोई मिसयूज नहीं होगा फोन का, फोन अलाउ कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं अगर फोन पे, अगर ऐसा है कर लेंगे अलाउ, पर क्या ऐसा होगा? मुझे तो नहीं लगता है। तो फिर स्कूल में जब हमको पढ़ना है तो फिर हम ऐसी चीज क्यों लेकर आए जो कि हमको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है? फोन तो हमको डिस्ट्रैक्ट करता है ना, यस मैम। सोशल मीडिया हमको डिस्ट्रैक्ट करता है, उसी को रोकने के लिए तो स्कूल आ रहे हैं सब, ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही। पर ये मैम तो एक स्टूडेंट पे है ना मैम, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है किस चीज से मैम, अगर उसे नॉलेज के लिए रखना है तो फोन तो रख सकता है। पर इंसान तो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बना होता है, हर इंसान तो डिस्ट्रैक्ट होता ही है, मैं खुद हो जाती हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मेरा फोकस हमेशा एक ही चीज पे रहता है। अगर हमको जबरदस्ती फोकस ना करवाया जाए, अगर हमारे ऊपर एक जबरदस्ती ना हो, प्रेशर ना हो, तो क्या हम फोकस करेंगे? क्या हम 100% फोकस रख पाएंगे? जब आप लोग स्पोर्ट्स में जाते हो तो आपके सर आपको डांटते होंगे ना, अरे यहाँ वहां मत देखो, और नहीं ये इतना तो करना ही है। तो वो जबरदस्ती होती क्यों है? इसीलिए तो होती है यस मैम। क्योंकि हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, है ना? तो आई होप आपको आंसर मिल गया है। नो फोन फॉर स्टूडेंट्स, यस मैम। अनलेस कि आप लोग कॉलेज में आ जाए। पर मैम फिर ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है मैम कि कॉलेज में फिर क्यों अलाउ करते हैं, अगर ऐसा है तो मिसयूज होने लगता है तो? एक लेवल के बाद ज्यादा जोर जबरदस्ती आई थिंक सही नहीं होती है। एक लेवल तक हमको बच्चों को सिखाना पड़ता है, पर एक लेवल के बाद फ्री भी तो छोड़ना होता है ना? मान लीजिए कि हमने 12th स्टैंडर्ड तक आपको बहुत स्ट्रिक्ट माहौल में रखा, क्यों? तैयारी होती है वो, लेकिन उसके बाद आपको फ्री छोड़ेंगे तभी तो आप जिंदगी की सच्चाइयों को जान पाएंगे ना, है ना? Yes, अगर आपको हम शुरू से तैयार नहीं करेंगे, या किसी भी इंसान को उनके पेरेंट्स या उनके टीचर्स अगर शुरू से तैयार नहीं करेंगे,
तो फिर वो किस तरह से बिना तैयारी के उनको जिंदगी में छोड़ देंगे, सोसाइटी में छोड़ देंगे, तो वो क्या करेंगे? वो तो हार मान जाएंगे, यस मैम। है ना? तो थोड़ी तैयारी तो होनी चाहिए। इसलिए कॉलेज में हमको ऐसा लगता है कि बच्चा अब काफी रिस्पॉन्सिबल हो गया और अब वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। कॉलेज में तो बहुत सारे बच्चे कॉलेज में तो क्लासेस बंक कर देते हैं, जाते ही नहीं है, यस मैम। फिर भी प्रोफेसर्स कुछ नहीं कहते। आप करके देखो, घर पे फोन आ जाएगा। बच्चों को तो टीचर्स ढूंढने निकल जाते हैं, है ना? आपकी एज तो में भी मैम कभी कभी कर लेते बच्चे, मैम को पता ना लगे। कभी कभी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बहुत दिनों तक अगर आपकी अटेंडेंस नहीं लगी तो टीचर्स छोड़ेंगे? उनको घर ही जाना पड़ेगा। घर भी जाएंगे, और अगर बच्चा मिल गया फिर देखो क्या होता है उसका। उसका और उसके पेरेंट्स के सब रिमांड पे जाते हैं, है कि नहीं? यस मैम। राइट। च्युइंगम खाना क्राइम क्यों है? स्कूल में च्युइंगम खाना क्राइम क्यों है? Yes. च्युइंगम खाना तो कोई क्राइम नहीं है। स्कूल में च्युइंगम खाना अलाउड क्यों नहीं है? च्युइंगम तो चिपक जाता है ना, तो किसी के बाल में चिपका दिया तुम लोगों ने, फिर मैम पर उससे काफी चौलाई बनती है। क्या गारंटी है कि बाल में नहीं चिपकाया जाएगा? कहीं पे बेंच के डेस्क के नीचे, बेंच के हाँ। नीचे चिपका देते हैं सब बच्चे, सीधा डस्टबिन में फेंक देते हैं, है ना? टाइल्स तो इसलिए शायद च्युइंगम, आई थिंक, क्राइम नहीं है पर नहीं खाना चाहिए। फिर मैम तो चॉकलेट भी नहीं खाना चाहिए तब तो। पर च्युइंगम तो आप चिपका सकते हो, चॉकलेट तो खत्म हो जाएगी। नहीं, पर रैपर मैम क्लास में से फेंक दे तो वो भी तो डस्ट हो जाता है ना मैम। डस्ट होना और कोई चीज चिपक जाना, मान लो कि तुमने च्युइंगम खा के थूक दिया किसी के बालों पे, फिर अब बाल काटने ही पड़ेंगे। काटने ही पड़ेगा। अगर किसी के साथ दुश्मनी हो तो ये काम किया जा सकता है, आज हमने डिस्कवर किया। किसी के साथ दुश्मनी हो तो च्युइंगम खा के चिपका सकते हो बालों। टीचर के नहीं करना है। नहीं तो फिर टीचर बहुत कुछ करेगा। मालूम चलेगा करना। ओ ओके। मैम टीचर क्या बच्चों की, मैम स्टूडेंट्स की गॉसिप करते हैं क्लासरूम स्टाफ रूम में? बहुत गॉसिप करती है टीचर्स। टीचर्स को गॉसिप करना बहुत पसंद है। कोई एक रीजन? सारे बच्चों के बारे में टीचर्स बात करते हैं, जो बदमाश होते हैं, जो अच्छा पढ़ रहे होते हैं। स्टाफ रूम में टीचर्स स्टूडेंट्स की बहुत बातें करते हैं, जो चीजें उनको पसंद आ रही है वो भी, जो चीजें उनको नहीं पसंद आ रही है वो भी। जिन कुछ अच्छा हुआ आज, किसी बच्चे का बर्थडे है, उसने कुछ कोई ड्रेस पहनी है, वो सब डिस्कशन होता है स्टाफ रूम में। तो ऐसा नहीं कि गॉसिप खाली आप लोग ही करते हैं। टीचर्स भी बहुत गॉसिप करते हैं। हम पर ज्यादातर किस बच्चे की हैं? ज्यादातर अगर किसी बच्चे ने टीचर को परेशान किया है ना, जैसे असेंबली से तो चेकिंग होना शुरू हो जाती है। Yes, असेंबली के जस्ट बाद स्टाफ रूम में आते हैं टीचर्स, तो वहां पर बातें होती हैं कि आज फला बच्चे ने ये काम कर दिया, अरे यार देखो तो वो सुन नहीं रहा, देखो तो ऐसा हो गया, उसने उसको मार दिया, उसने उसको पीट दिया, ऐसी बातें होती हैं। फिर अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा किया है आज, कुछ ड्राइंग बहुत अच्छी बना दी है, अक्सर तो हमारे स्कूल में यही सब होता रहता है ना, ड्राइंग हो रहा होता है, ऐसे लिखा जा रहा होता है, तो अगर कुछ कर दिया उसकी बहुत बातें होती हैं। तो गॉसिप तो चलती रहती है। हाँ, अगर दो बच्चों के बीच में कुछ चल रहा है, रिलेशनशिप, उसकी बहुत बातें होती हैं, तो बहुत बातें होती हैं। मैम आप जब स्टूडेंट थे तो आपने स्कूल में कौन सा रूल ब्रेक किया था? मैं बहुत अच्छी बच्ची थी, मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया था। मैं वैसी वाली थी कि टीचर्स के सामने इम्प्रेशन जमाना है, वैसी वाली बच्ची थी मैं। टीचर से बहुत बदमाशी करती थी, बहुत मस्ती करती थी, लेकिन सामने से कुछ नहीं करती थी। तो एज सच मैंने कोई रूल तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगर मुझे कोई रूल ब्रेक करना होता तो मैं तुम लोगों की बात सुन के, मैथ साइंस सोच के, मुझे लगता है कि मैं शायद बेल बजाने वाला ब्रेक करती। मतलब अगर मुझे कोई चीज पसंद आ रही है, कोई सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, कोई टीचर के साथ मजा आ रहा है, तो लेट से बेल बजाती है। और अगर ऐसा लग रहा है कि बोर हो रहे हैं तो जल्दी बेल बजा के खत्म कर देती। तो टाइमिंग वाला रूल चेंज कर देती। अगर कुछ गलती से रूल ब्रेक हो गया होगा तो आपसे? बहुत सारे हुए भी होंगे, ऐसा कोई याद तो नहीं आ रहा। लेकिन मैं जब 11th 12th में थी तो मैं स्कूल बंक करती थी बहुत।
क्योंकि तब कैसा होता था ना कि बंक मार के कहीं जाती नहीं थी, स्कूल जाती ही नहीं थी, क्योंकि तब सेल्फ स्टडी बहुत चलती है, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। तो तब कैसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सबकी इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है। तो ऐसा लगता था कि एक टाइम के बाद लगता था स्कूल जाना वेस्टेज ऑफ टाइम है, घर पे जितना हम पढ़ पा रहे हैं या जितना सिलेबस, क्योंकि सेल्फ स्टडी करनी होती थी, टीचर्स जो पढ़ाते थे वो तो कम रहता था, लेकिन हमको पढ़ना पड़ता था ज्यादा। तो हम क्या करते थे कि जैसे 3 दिन स्कूल गए तो 2 दिन छुट्टी मार ली, लेकिन हमारे टीचर बहुत गजब के थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, फोन कर देते थे घर पे, आज आपकी लड़की घर नहीं है, स्कूल नहीं आई है, तो फिर हमारे घर वाले भेज देते थे। लेकिन ये वाला एक काम किया है, अटेंडेंस कम की है। 11th-12th में अटेंडेंस अपनी कम कर दी थी, सिर्फ मतलब पढ़ने के लिए, पर फिर उतना कौन पढ़ता है। मैम आपको कभी होमवर्क ना करना पे पनिशमेंट मिली है? मुझे पनिशमेंट मिली है, मुझे ऐसा पनिशमेंट मिलता था कि 2 बार करके लाओ, 4 बार लिख के लाओ, है ना। लेकिन बहुत कम ऐसा होता था कि मैं होमवर्क नहीं करती थी। हमारे स्कूल में ज्यादा होमवर्क देते ही नहीं थे, मोस्ट ऑफ नहीं देते थे, या फिर अगर होमवर्क देते भी थे ना तो 3-4 दिन का टाइम देते थे, भाई ये टाइम तक सबमिशन हो जानी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता था कि बुक्स तो बनाते नहीं थे, स्पेशली 9, 10th, 11th, 12th में ज्यादा बुक्स तो बनाते नहीं थे, और टीचर्स भी इतना चेक करने का प्रेशर नहीं रखते थे। लेकिन जिस दिन टीचर ने बोल दिया कल बुक चेक होगी, फिर हम पूरी रात सोते नहीं थे क्योंकि शुरुआत से कुछ नहीं किया होता था, तो फिर पूरी रात लिखते रहते थे। और अगर क्लास में टीचर आया और किसी बच्चे ने भी बोल दिया सर आज सबमिशन, फिर बेटा उसकी उसकी बाट लगती थी। और एक बार मैंने ऐसा कर दिया था, मैंने क्या किया था, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा सबकी बुक सबमिट हो गई है और मेरी बुक रह गई, मुझे ऐसा लगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। क्लास में किसी ने टीचर को याद ही नहीं दिलाया था, तो टीचर ने एक मॉनिटर बनाया था और मॉनिटर को मैंने पूछा और मॉनिटर ने ऐसे ही बोल दिया होगा कि हाँ हाँ कर दिया, सबमिट कर दिया। मुझे लगा अब मैं ही रह गई, तो मैं जाके टीचर को सॉरी सर सॉरी सर मेरी नोटबुक रह गई थी सर, सर थोड़ा बाकी रह गया था सर आप ले लो। तो सर बोलते हैं लेकिन बाकी नोटबुक्स कहाँ है, सारे स्कूल की नोटबुक कहाँ है, तुम्हारी पूरी क्लास की नोटबुक कहाँ है। तब मुझे समझ आया कि आज पूरी क्लास मुझे पकड़ के मारने वाली है और फिर लिटरली उन लोगों ने मुझे बहुत सुनाया कि तू क्यों गई थी वहां पे अपनी बुक देने सर को याद दिलाने। पनिशमेंट मिली थी सबको मेरे चक्कर में। मैम क्या टीचर्स के भी फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं? नहीं सब समान होते हैं मैम। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं। तभी तो वो बार बार एक ही स्टूडेंट को कोई भी काम के लिए बुलाते हैं। तो तुम लोग को भी तो बुलाते हैं ना, तो तुम भी तो किसी के फेवरेट हो ना। नहीं हमें अलग नजरिए से देखते हैं वो लोग तुमसे काम करवाते हैं एज अ पनिशमेंट, है ना, है ना। यस टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट होते हैं, सब टीचर्स के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कोई अलग से फेवर किया जाता है। अब सारे टीचर्स का नहीं पता, पर पर्सनली जितने टीचर्स को मैं देख रही हूँ या मैं खुद की भी बात कर रही हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उनको फेवर करते हैं, अलग से कोई मार्क्स देना या उनको अलग से कुछ फेवर देना, ऐसा तो नहीं है। बट अंदर अंदर किसी बच्चे से ज्यादा उम्मीद लगाना कि एक अच्छा कर देगा, या उस बच्चे को कुछ ऐसा बोलना कि यार तुझे नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना वापस, मतलब थोड़ा सा एक फेवर देना वो चलता है। बाकी सब स्टूडेंट्स को जाके नहीं बोलती टीचर सारी बातें, लेकिन कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को अनड्यू फेवर तो मिलता है, तो टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट्स तो होता है। टीचर जब भी आप मतलब कोई भी टीचर क्लास ले रही होती है तो जब हम हंसते हैं तो टीचर को इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? हंसी क्यों आती है तुम्हें? हंसी का रीजन ही नहीं होता है, हंसी का कोई रीजन नहीं होता है, बस ऐसे ही आ जाता है। एक दूसरे को देख के, मतलब कि जो पास में बैठे उनको तो नहीं, लेकिन जो थोड़ा दूर बैठे हैं ना, जैसे टीचर के बाजू में बैठा है, हम थोड़ा दूर बैठे हैं, हम छुप के तो हंस रहे हैं उसको देख के, लेकिन वो हमें देख के हंसी नहीं कंट्रोल कर पाते। मतलब क्लास में ध्यान नहीं रहता है, एक दूसरे पे ध्यान तो टीचर का ध्यान इसी बात पे रहता है कि मैंने तो कोई जोक मारा नहीं, इसमें क्या इतना हंसना था,
ये न्यूटन थर्ड लॉ में हंसने वाली क्या बात थी? तो टीचर कंफ्यूज हो जाती है, ये क्यों हंस रहा है? इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। इसलिए गुस्सा करते हैं, क्योंकि जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो आपका फोकस कहीं और ही रहता है और उनको लगता है अरे यार कुछ फनी तो था नहीं इसमें, तो फिर क्यों हंस रहा है बच्चा? इसका मतलब वो ध्यान नहीं दे रहा। इसीलिए, बस इसीलिए टीचर पढ़ाए और टीचर की बात पे कोई ध्यान न दे, टीचर का ईगो हर्ट होता है। टीचर को बुरा लगता है। मैम इन सब में फिर हमेशा एक गलत लड़का ही क्यों पकड़ा जाता है? मतलब जिसने कुछ ना किया हो। हाँ, जो कुछ ना किया हो। ये मेरा भी सवाल है कि हमेशा गलत लड़का ही क्यों पकड़ा जाता है? जिसने किया होता है वो तो पकड़ा नहीं जाता, नहीं, है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद, है ना, जो लोग कर रहे होते हैं उनको बचना भी आता है, बहुत शातिर होते है ना, शातिर होते हैं, उनकी एक्टिंग स्किल्स भी थोड़ी अच्छी होती है। और वो जो थोड़ा भोला भाला होता है बेचारा, वो फंस जाता है और पिट जाता है, ऐसे ही होता है। ऊपर से कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको फंसा देते हैं कि ये था। ये तो हम जानते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं। तो कुछ लोग ये सब बदमाशियां सिर्फ इसलिए ही करते हैं कि एक पिटेगा। हाँ। मेरी क्लास में एक लड़का था, स्कूल में कहीं पे भी कुछ भी हो, सब बोलते थे सोनू ने किया है। सोनू को पता नहीं है कि क्या हुआ है। कहीं पे किसी क्लास में ब्लैक बोर्ड टूट गया, है ना, तो बोलते थे किसने किया? टीचर्स पूछते थे किसने किया? सबके मुंह पे एक ही जवाब रहता था, सोनू ने किया। ठीक है, सोनू बोलते थे हाँ हाँ क्या क्या। सोनू को पता नहीं है क्या हुआ। कहीं पे भी, एलकेजी में भी कुछ हुआ ना, किड्स एरिया में भी कुछ हुआ, कोई पूछता था क्या हुआ, किसने किया? सोनू ने किया। किसी को कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर क्या हुआ है, फिर भी किसने किया? सोनू ने किया। मतलब ये पूरे स्कूल को पता था। एक टाइम के बाद टीचर्स को भी अगर आप पूछते ना, सर किसने किया? सोनू ने किया। आदत बन जाती होगी। और वो बेचारा सोनू है, मैंने क्या किया, क्या हुआ? किसने किया? सोनू ने किया। मतलब कि अगर किसी दिन बारिश हो गई बहुत ज्यादा, सब बोलते हैं यार बहुत बारिश हो रही है, ये क्या ही हो रहा है, ये सब सोनू ने किया है। तो ये चलता था। उसका क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं, कुछ लॉजिक नहीं। आप स्कूल में कहाँ ही लॉजिक ढूंढोगे? कुछ लॉजिक नहीं। किसने किया? सोनू ने किया। टीचर्स भी यही बोलते थे, किसने किया? सोनू ने किया। प्रिंसिपल भी यही बोलता था, किसने किया? सोनू ने किया। मतलब वो क्लास इतनी, हमारी क्लास इतनी फेमस हो गई थी, हमारा सोनू इतना फेमस हो गया था। किसने किया? सोनू ने किया। चलो, आई थिंक काफी बातें हो गई और मजा भी बहुत आया ना तुम लोगों को? मजा? सबकी चुगली करने में मजा आ रहा है? आज ही तो दिल की बात निकली है मैम। आज ही दिल की बात। आज मैम नींद भी अच्छी आने वाले काफी। अधिकतर डाउट्स क्लियर हो गए। तो ऐसे ही डाउट्स क्लियर होने चाहिए। एंड आई थिंक स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक ऐसा माहौल रहना चाहिए, कभी कभी, अगर हमेशा नहीं तो कभी कभी एक ऐसा माहौल बनना जरूर चाहिए जिससे कि बच्चे भी वो कह सकें जो वो कहना चाहते हैं विदाउट फियर, और पेरेंट्स भी शायद सुन सकें जो बच्चे कहना चाहते हैं। तो ये तो एक बात हो गई, लेकिन आई थिंक यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं दूंगी कि ये सब बहुत ही फन मोड में हमने बोला है। अगर कहीं पे भी कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि सुनने के वक्त में कि अरे यार ये क्या ही हो रहा है, तो ये सिर्फ मस्ती है, मजाक है। लेकिन इस मस्ती मजाक के पीछे कुछ सीरियस बातें भी थी जो हमने की, है ना, बच्चों के मन की बात। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम समझें, सुने, और बच्चे भी ये समझें, राइट, कि हम स्ट्रिक्ट जानबूझ के नहीं होते, बट हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो बच्चों का फोकस शायद कहीं और चला जाएगा, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, हर चीज इम्पोर्टेंट है, हर तरह की एक्टिविटीज इम्पोर्टेंट है, और अगर स्कूल ये दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना, और टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है तो भी बहुत अच्छी बात है। सो आई थिंक आई शुड थैंक अंकित और सत्यम कि बहुत ब्रेव काम किया है तुम लोगों ने यहाँ पे आके। तो आपकी ब्रेवरी के लिए आपको कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। सो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।